Okay, welcome to the Gate Academy, Aditya. And तुम्हारा जो इस बार का परफॉर्मेंस था, लाइक गेट सीएसई में, दैट आई थिंक इट्स 1264, Yes, राइट? sir. AIR 1264. सो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइक एक्सपीरियंस को शेयर करो ताकि आने वाला जो स्टूडेंट्स है, जो गेट एस्पायरेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा सा डायरेक्शन मिले। लाइक तुम्हें दोनों चीजों को लाइक अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना है कि इससे बेटर भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ तक पहुंचे उसका क्या स्ट्रगल था, क्या लैग किए, किस सब्जेक्ट में लैग किए, और क्या हमें हमसे चूक हुई जिसके कारण लाइक मुझे एग्जाम के बाद पता चला कि हाँ, ये 4-5 क्वेश्चन और मेरे अच्छे से अटेम्प्ट किए रहते, मिस्टेक नहीं किए रहते, तो मेरे परफॉर्मेंस या मेरा पोजीशन कुछ और होता। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड देन योर जर्नी। ओके सर। सर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था प्राइवेट कॉलेज में राइट। और यहाँ पर एनरोल किया था क्योंकि सर जेईई मेंस मेरा अच्छा नहीं गया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जबकि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, फिर भी मतलब बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में मैथ्स हो गया, उसमें थोड़ा कम मार्क्स रह गए, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके। तो उस टाइम मैं बहुत मतलब डिमोटिवेटेड भी हो गया था, लेकिन फिर मेरे फादर भी हैं, जो मतलब मेरे मतलब आइडियल हैं, मैं उनको ही मानता हूँ अपना आइडियल क्योंकि वो भी गुड। प्रोफ़ेसर हैं और केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो उनसे ही मैं मतलब जो सीखा हूँ, आज तक उन्हीं के फ़ॉलो अप पे So रहा your हूँ। father is हुँ, staying in West Bengal because I नो, saw नो। your title श Mazumdar. यस सर, सर ही इज़ बंगाली बट ही इज़ करंटली डूइंग जॉब इन सर उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh, right? Which place in Uttar Pradesh? सोनभद्र सर। Sonbhadra. यस। Good. Mhm. And sir currently he is an principal in government PG college. So Okay. yes sir, so that's why sir he you generally ask me that you have to struggle hard and you have to go through your question before the attempting the gate exam, and no need to worry if it is gone good or bad. So he was always Right. there for me, and means is just like my friend. Good, good, good. Yes. तो दैट्स इट सर। एंड सर मैं स्टार्ट किया था अपनी जर्नी सर इन 2020। सो मैं जब यहाँ पर कॉलेज में एनरोल हुआ तो हमको सर कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, मतलब क्या पढ़ना है, क्या यहाँ पर सिलेबस, क्योंकि कभी हम लोग कंप्यूटर में मतलब जैसे हम लोग का सब्जेक्ट रहता भी था, तो मतलब 10th या 11th में जैसे रहा तो ठीक है, थोड़ा बहुत रहा, उतना हार्ड नहीं रहता था। तो हम लोग थोड़ा एचटीएमएल सीएसएस कर लेते थे और थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, हम लोग सोचते थे कि हाँ और बस वो वही है। पेंडेमिक का भी समय था, हाँ, लाइक और हाँ, सर 220 में पैंडेमिक का समय भी था, तो हम लोग का ऑनलाइन चलता था क्लासेस। तो 1 साल तो पूरा ऑनलाइन ही रहा, तो हम लोग को उस टाइम पे भी हम लोग कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं लगा था कि हम लोग को मतलब पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टार्टिंग जैसे सबका होता है सी प्रोग्रामिंग से ही हुआ, और कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे रहते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के, जैसे बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री सब था, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट थे। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट तो किए, बट हम लोग को एक आइडिया नहीं था कि करना क्या है आगे। क्योंकि कोई राइट। मतलब जैसे अब एक तो ऑनलाइन हो रहा है, प्लस वहाँ पर कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। नहीं। तो हम लोग मतलब स्टार्ट किए थे कोड विथ हैरी से, मतलब जैसे वहाँ से कोडिंग वहाँ से सीखना शुरू किया था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, उसके बाद फिर पाइथन आया हम लोग के सेकंड सेमेस्टर में, तो थोड़ा बहुत सीखने लगे। लेकिन हम लोग को एक जैसे थोड़ा-सा वो हो गया था फोबिया कि मतलब जैसे सी प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, फिर सेकंड ईयर में फिर जावा भी आ गया, फिर पाइथन भी, कभी सी प्लस प्लस भी आ गया, तो एक आदमी पढ़ेगा क्या? कभी बोल रहा है ये प्रोग्रामिंग, तो मतलब हम लोग थोड़ा-सा वो हो गया। तो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं जैसे जैसे हम लोग का सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जैसे इंजीनियर मैथमेटिक्स। तो उसमें जैसे मैं बहुत मैथ्स में पहले वीक था, मतलब उतना मेरा प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा नहीं था। तो मैं और फिर घर पे ही रहता था, मतलब पापा के मतलब आवास में ही, जहाँ पर पापा थे वहाँ पर। तो वहाँ पर बैठ के मैं ऑनलाइन जैसे क्लासेस में कभी सर्च करता था कि एरिया अंडर द कर्व या इसका कैसे मतलब होगा, सॉल्यूशन या क्या होगा। तो वैसे सर्च करते-करते मुझे मतलब गुरुपाल सर का वीडियो मिला फिर। हाँ, ओके। हाँ, तो सर गुरुपाल सर, फिर उनसे पढ़ने लगे धीरे-धीरे, तो हमको इंटरेस्ट भी लगने लगा, फिर मैं नोट्स बनाने लगा वहाँ पर। तो धीरे-धीरे, धीरे धीरे मेरा मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता गया वो सब्जेक्ट। वो पहला मतलब हाँ, एक इंटरेस्ट का डायरेक्शन वहां से हाँ। आई थिंक पहली बार मिला। हाँ, फिर वहाँ से मैं थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ता रहता था, पर इतना कुछ गेट के बारे में पता नहीं था, इतना सीरियस कुछ नहीं था, और फिर पढ़ता रहता था, तो फिर नोट्स बनाता रहता, यही मेरा काम था।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे को उमेश सर की एक वीडियो देखी कि जिसमें बोल रहे हैं कि यार 1 टू 100 मतलब कैसे ला सकते हैं या मतलब ऐसे, तो वो मुझे 2021 में दिखा था वो वीडियो। तो राइट। उसमें थोड़ा-सा मैं अच्छा भी लगा, फिर पापा को भी बता रहा था कि मैं गेट एग्ज़ाम दूँगा ऐसा-वैसा। तो पापा भी बोला ठीक है तुम्हें ट्राई करना हो कर लो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 3 साल तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें ट्राई करना हो करो। तो हम्म, मैं बोला ठीक है मैं फिर बोला भी था अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मिलने भी जाऊँगा सर लोग से। तो गुड। हाँ सर, ये था। उसके बाद फिर वहाँ से मेरे फ़ादर का ये था कि जैसे मतलब मेरा भी ऐसे ही मानना था कि जैसे मैं कभी भी 11th-12th में जैसे जाता था जैसे मतलब अब अपग्रेड होने वाला जैसे मतलब 11th खत्म होता 12th में जो गैप बचता था, तो सीनियर से मैं कुछ बुक ले लेता था। मेरा हर बार का ही है आदत। सीनियर से कुछ बुक लेके उनका जैसे अब अगले में क्या है तो थोड़ा बहुत देख लेता था, पढ़ लेता था, थोड़ा बहुत नोट्स बना लेता था, ये आदत था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जैसे 3rd ईयर में जैसे मैं गया तो ओएस आने लगा धीरे-धीरे। अब ओएस में फिर मैं जैसे सीओए में भी वो देखने लगा, 4th ईयर में सीओए आया था, तो 4th ईयर में मैं कॉलेज गया था सर उस टाइम पे। तो उससे कॉलेज जाने से पहले जो टाइम था वो उस टाइम मैं घर पे था और सीओए का मैं जैसे उस टाइम गेट अकेडमी पे वो दे रहे थे मतलब सब्सक्रिप्शन जो है पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन था। तो मैंने वो लिया था पर सब्जेक्ट का। तो उसमें विशाल रावतिया सर जो थे, तो राइट। हाँ, सर उनसे मैंने पढ़ा और उन मतलब वो पढ़ाते तो मतलब कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, लेकिन हाँ, एक बार अगर उनका पूरा नोट्स मैं पूरा बनाया भी हूँ बैठ के उनका नोट्स, कम से कम मुझे 2 से 3 महीने लगे उस नोट्स को बनाने में। राइट। टाइम टाइम लगा लेकिन उनके डायग्राम भी इतने ढेर सारे हैं, लेकिन हाँ, एक बार अगर बना लिए और एक बार समझ लिए तो फिर मतलब दोबारा उनका लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉपी खोलेंगे तो फिर वही सेम टू सेम पूरा रहेगा लेक्चर में। ये है उनका और मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा बस सीओए के पर्सपेक्टिव से और जिसकी वजह से मेरा वो वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मैं फिर कॉलेज भी पहुँचा क्योंकि कॉलेज के 2-3 महीने जब एंड चल रहा था 4th सेमेस्टर में तब मैं फिर कॉलेज पहुँचा। तो कॉलेज पहुँचने के बाद मेरा सीओ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि जो टीचर थे मतलब कॉलेज के जो प्रोफ़ेसर्स थे, तो वो मुझे अपनी सीट पे बैठा दी मैडम है, वो उनको सीट पे बैठा दी थी। वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास है। तो ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों क्लास चल रहा था, मुझे पढ़ाने को दे दी वहीं पर। तो मैं फिर एक क्लास लिया था सीओए का तो थोड़ा अच्छा भी लगा कि फिर वहाँ से एक बूस्ट मिला कि हाँ, मैडम ने भी फिर बोला, वो भी मतलब गेट अटेम्प्ट किए हैं तो उनका भी क्रैक था। तो वो हमको एक बात बोली थी कि तुम्हारा अभी टाइम है, तुम अभी एक अच्छा नंबर क्रैक कर सकते हो। कर सकते हो, राइट। हाँ, तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा बूस्ट मिला तो मैं क्या करता था मतलब मेरा फिर ये मतलब माइंड में वो बन गया कि मतलब जो सेमेस्टर शुरू होने वाला होगा उससे पहले जो कोर सब्जेक्ट रहेंगे उसको मुझे सेमेस्टर से पहले जो छुट्टी रहेगी उसमें खत्म करना है। उस टाइम मैं घर पे रहता था तो घर पे ज़्यादा बर्डन होता नहीं काम और वो सब, तो आराम से आप बैठ के अपना मतलब दिन का कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं घर पे। तो मैं जैसे फिर आपका फिर मैं देखा वीडियो लेक्चर्स मतलब जो सीन का जो यूट्यूब पे है तो उससे मैं स्टार्ट लिया था। तो सीएन मुझे थोड़ा-सा ठीक है भाई नेटवर्किंग है तो हम लोग को पहले ये लगता है कि नेटवर्किंग मतलब हाँ भाई नेटवर्क के बारे में होगा तो थोड़ा वो मेरा फ़ेवरेट बन गया फिर सर अभी तक नेटवर्किंग फ़ील्ड में। हाँ, मेरा भी फ़ेवरेट सब्जेक्ट वही है कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसमें क्या था कि जैसे आपसे जब पढ़ने लगा तो फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में थोड़ा बताने लगे थे हमको। तो हमको थोड़ा इंटरेस्ट भी लगने लगा ठीक है। फिर जैसे-जैसे थोड़ा पढ़ते रहे और उसके बाद एक जगह सीआरसी पॉलिनोमियल वाला जो आपका आता है। तो पहले से मेरा मैथ्स में थोड़ा-सा खौफ था और हम सोचे थे कि इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा आएगा ना तो अब नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे उसमें पॉलिनोमियल कहाँ से आ गया हमको भी डाउट लग रहा है। तो थोड़ा-सा हम भी उसको लेक्चर लेक्चर को सर 2 से 3 बार देखे एक ही लेक्चर को। तब जाके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगा, तब जाके उसमें वो हुआ था। उसके बाद एक जगह और मैं देखा था कि गेट अकेडमी में 2 मतलब टीचर्स हैं, जैसे एक आप हो गए, एक यदुनाथ सर हो गए। तो यदुनाथ सर का भी सीएन देखा, तो लेकिन जब मैं आपका मतलब पहले जो आप सबनेटिंग पढ़ा है, सबनेटिंग आपसे पहले पढ़ा था मैंने। सबनेटिंग में आप जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो वर्चुअलाइज़ेशन का जो है, तो विज़ुअलाइज़ेशन का, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें पूरा हमको समझ में भी आ रहा है। टाइम भले ही लगा डायग्राम बना-बना के मैंने सीखा उसको टाइम भले ही लगा, लेकिन मुझे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया वो वाला। उसके बाद मैं फिर यदुनाथ सर का देखा, तो उसमें वो कुछ गोला बना रहे थे, फिर उसमें कुछ वो बना रहे थे, हमको ये समझ नहीं आया कि इसमें आप ऐसे बता रहे हो, उसमें वो ऐसे बता रहे हैं। तो कॉलेज में भी टीचर्स वही गोले में बनाते हैं, आप ऐसे बता रहे हैं, तो फिर हम धीरे-धीरे वो किए, लेकिन हमको ये वाला स्टैंडर्ड जो आप बताएँ, उससे एक मतलब विज़ुअल हो गया, तो थोड़ा-सा हमको आसानी हो गई सबनेटिंग में। फिर दोबारा हम कहीं जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, सब लोग को जैसे क्लास में जो मेरे स्टूडेंट मतलब जो मेरे कलीग भी थे, वो लोग फँसते थे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पर मैं नहीं फँसता था कभी उसमें। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था और क्लास में हमेशा जैसे पढ़ तो लिए कोर सब्जेक्ट, अब मुझे कुछ करना है नहीं तो मैं क्या करता जैसे ठंडी का टाइम हो गया या कोई भी टाइम होगा तो जैसे जो मंकी कैप होता है
तो वो पहन लेता था, मंकी कैप के अंदर ही अपना हेडफ़ोन लगा लेता था, पीछे बैठ जाता था गुड। एकदम। हाँ, और उसी में नीचे मतलब फ़ोन रख के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना पढ़ता रहता था। तो हुँ, जैसे टीचर भी कभी-कभी एक दिन टीचर ने हमको स्कोल्ड भी कर दिया था मतलब कि तुम क्या अपने ऐसे ही बच्चे होते हैं कि जो पीछे बैठ के लेक्चर नहीं सुनते, तो फिर बुलाया हमको सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे। तो मैं तो पहले ही पढ़ा हुआ था सब कुछ, तो वहाँ पर सब कुछ बता भी दिया तो वो भी हैरान थी थोड़ी-सी। तो ये ऐसे ही सीएन आपसे सीखा, उसके बाद फिर टीओसी, सीडी भी आपसे ही पढ़ा था। और उसके बाद फिर बस यही था सर जर्नी का। लेकिन हाँ सर, ये है कि मतलब जैसे उमेश सर का भी लास्ट अभी जब गेट 2025 से देने से पहले मैं गुरुपाल सर से तो पढ़ ही रहा था लीनियर प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स और वो सब जो है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन जहाँ तक उमेश सर की बात है वो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कराने लगते हैं। लेकिन हाँ, उससे ये मेरा फ़ायदा हुआ कि मतलब उससे मेरी मतलब बहुत तेज़ स्पीड बूस्ट हो गई और मैं मतलब यहाँ तक बोलता हूँ कि जो इस बार क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का तो उसमें से मुझे ऐसा लगा कि जो उमेश सर ने क्लास में करवाया था वही सेम टू सेम आया वहाँ पर, ये था। ओके। हुँ, राइट, राइट, राइट। और आपका भी जैसे आप जो पढ़ाए थे जैसे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वही उसी का क्वेश्चन भी इस बार फ्रेम होके आया था। देखने को मिल तो गया, हाँ। हाँ, तो कुछ ज़्यादा इस ऐसा हमको लग रहा था गेट के पेपर में हमको डर था कि कुछ ज़्यादा कम हो गया क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट कभी नहीं दिया था। लेकिन मेरा जी, ये था हाँ, मेरा ये था कि मैं जितना भी पीवाईक्यू था जो गेट ओवरफ्लो के हैं पीवाईक्यू, मैं वहाँ से डाउनलोड किया था 2019 एडिशन का और क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एडिशन चेंज भी हुआ है, तो वो फिर गूगल पे मिल नहीं रहा है सर मतलब जो 2021 या 23 का जो लेटेस्ट है उसमें क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बस क्वेश्चन दिया है। उसका आंसर्स जो था जैसे मतलब क्वेश्चन्स के नीचे आंसर भी दे रखते थे पूरा सॉल्यूशन पूरा वो हटा दिया पीडीएफ से। तो वो उसमें नहीं था, तो मैंने क्या किया फिर इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवाया था फिर गेट ओवरफ्लो का जितने भी थे पीवाईक्यू उसी को बैठ-बैठ के सॉल्व करता था, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया हूँ बस मैं मॉक टेस्ट नहीं दिया हूँ। शायद वही लैग हो गया नहीं, मेरा। अगर देखा हुँ, जाए तो जैसे इस बार का जो मैंने पेपर देखा है, हुँ, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, पेपर देखने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी लाइक कॉलेज का हो, एवरेज कैंडिडेट भी अगर अपने फाउंडेशन पे अच्छे से वर्क करता है, तो 50 मार्क्स लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अगर फाउंडेशन पे वो हुँ, ईमानदारी से वर्क करता है। जैसे कि मैंने बाइनरी सर्च ट्री का भी क्वेश्चन को देखा, तुमने किया हुँ, होगा। हुँ, ठीक है हुँ, ना? आई थिंक सेट या 1 या 2 पे आया होगा। ठीक है? हुँ, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कि लाइक मैक्सिमम हाइट बाइनरी सर्च ट्री का क्या हाँ, हो सकता है मेरे या भी था। ग्राफ थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो बेसिक इंट्यूशन पे है। हुँ, हुँ, एक एमएसटी को आपको समझना है और एक छोटे से ग्राफ में इंप्लीमेंट कर करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है या जैसे कि तुमने बोला स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, अगर किसी बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला पता है, बेसिक हुँ, चीजें पता है तो वो उसमें बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें। ठीक है ना? हुँ, तो ये छोटे छोटे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को करने के बाद मुझे लगता है कि 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसका फाउंडेशन अच्छा है, तो बिना किसी मिस्टेक के वो 50 नंबर गेन कर सकता है। हाँ आई सर। थिंक कि 50 नंबर आने से एक स्टूडेंट को एक स्टार्टिंग करियर अच्छा मिल सकता है। एटलीस्ट वो एनआईटी, आईआईटी या मतलब जो न्यू आईआईटीज़ हैं हुँ, या हुँ, थोड़ा-सा पुराने एनआईटीज़ हैं, वहाँ से वो बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा एमटेक के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना? और साथ ही साथ नो डाउट एक जो रेपो होता है, एक रेपुटेशन जो होते हैं स्टूडेंट्स के, नॉलेज में जो चेंजेस होते हैं एक एवरेज स्टूडेंट का, वो उनको देखने को मिल यस जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लाइक मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि रिसेंटली लाइक मैंने यूट्यूब में भी बताया है कि मेरे नोन में 2 बच्चे थे, एक चयन पाठक है, एक अमितेश है, जो रिसेंटली मिनिस्ट्री मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफिस में एक जॉब रहता है, मैं तुम्हें उसको भेज दूंगा एग्जैक्ट, उसका नेम इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं बार बार अच्छा, प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। ओके। ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट ऑफिस में आप समझ सकते हो इट इज अ लाइक सीक्रेट मार्क्स जहां पर उनका रिक्रूटमेंट हुआ है रिसेंटली। हाँ, तो उनके स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है ना? उन दोनों के स्कोर की अगर हम बात करें तो गेट स्कोर कार्ड साढ़े 650 के अप्रोक्स था। ठीक है ना? चयन पाठक एंड अमितेश, जिसको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोनों ने हुँ, ही अपना ऑफर लेटर मुझे भेजा था। तो लेकिन हाँ, ये दोनों बच्चे ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे थे और फाइनली उनको ये मिला। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ट्राई किया। ठीक है ना? और जैसे यूपीपीसीएल है अपने यूपी में, वहां पर हुँ, भी आप हुँ, ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि 500 से 1000 या 1200 1500 जो रैंक है, इसके बीच में अच्छा खासा, ठीक है ना, आपको गवर्नमेंट सेक्टर से इंटरव्यू का कॉल मिल सकता है। तो वहां पर आप जरूर ट्राई करिए। लेटर ऑन ये जो डिसीजन है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसको मुझे हुँ, लगता है कि बात के लिए छोड़ देना बेहतर होता है। ठीक है ना? पहले अपने लेवल पे इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को अगर उन्होंने कुछ अच्छा सिक्योर किया है तो उन्हें ट्राई
करते रहना चाहिए। तो ये आपके लिए एडवाइस है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उसने यहाँ तक मेहनत करके वो पहुंचा है, तो हर कोई चाहता है कि उन्हें एक अच्छा जॉब मिले। एंड ऑब्वियसली कोई जॉब अगर R&D से रिलेटेड है, तो वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी तुम AI के लिए देख रहे थे, या इसरो हो गया जो अभी रिसेंटली वैकेंसी हुँ, आया हुआ हुँ। था, ठीक है ना, या बार्क में हमें अच्छा सिलेक्शन मिलता है, ठीक है ना, तो बार्क के लिए हम एक बार सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बराबर जो है एक बार देखते रहना कि कैसे यस। क्या क्या वैकेंसीज पॉसिबल है, और उस हुँ, हुँ। वैकेंसीज को एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स मैं कैसे ऑप्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर कि कम से कम आपको 7 से 8 इंटरव्यू के कॉल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया। देखिए, इस पूरे पॉइंट में मैंने आपके पूरे गेट जर्नी को सुना कि कैसे लाइक टाइम टू टाइम आपके इंटरेस्ट जो है वो लाइक ज्वाइन हुए गेट को लेकर के। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि पूरे प्रिपरेशन में, ठीक है ना, पूरे प्रिपरेशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको लगा कि मैं और भी बेटर कर सकता था? पहला पॉइंट। हाँ सर। दूसरा, कि एग्जाम में जो हम मार्क्स एक्वायर किए हैं प्रेजेंट टाइम पे, उससे भी बेटर हम मार्क्स एक्वायर कर सकते थे। कुछ मिस्टेक्स भी हुए होंगे, कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी हुए होंगे। तो ये दोनों पहलू को हम लोग लाइक कैसे इम्प्रूव करें, जो आपने फील किया है, जो आप नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट को डायरेक्शन मिले कि उन चीजों को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे प्रेशर को हैंडल करे। इन सारी चीजों को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। सर ऐसा था कि करंटली जैसे मैं 4th ईयर में लास्ट ईयर जो था, तो उस हम्म। टाइम प्रेशर सबको ज़्यादा रहता है। हम्म। मतलब प्लेसमेंट का भी सब प्रेशर रहता है, तो कॉलेज में राइट। प्लेसमेंट में भी एनरोल थे हम लोग। और उस टाइम पे कंपनी भी आ रही थी कॉलेज में, और ऐसे में उस टाइम पे रिसेशन का भी टाइम था हम लोग का, जो कोविड का बैच था हम लोग का रिसेशन का टाइम था। तो उस हम्म। टाइम पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस जा नहीं रही थी कॉलेज से, और हम लोग नियर बाय जैसे फ्रेंड सर्कल जो है, सारे दोस्त जैसे मतलब मेरे पीजी में, तो वो लोग भी मतलब पेपर दे रहे हैं, तो हम भी पेपर दे रहे हैं। तो हम्म। अब अकेले बैठेंगे तो नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं जॉब के लिए ट्राई करो, हम भी बोल रहे हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं जॉब के लिए ट्राई करूंगा। हम्म। तो अचानक से मतलब जो गेट का जो वो था मेरा फ्लो, वो अचानक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया वहां से। मतलब अब रोज रोज मैं मतलब जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, मतलब कॉलेज में, कभी किसी और कैंपस में, कभी किसी और कैंपस में, कभी दिल्ली बुला लिया राइट। गया, कभी कहीं बुला लिया गया। तो ये बार-बार हो रहा है, और उसकी भी वजह से जो मुझे मतलब सेमेस्टर से भी अपने देखने हैं, सेमेस्टर में जैसे जो उसमें भी अच्छा सीजीपीए अटेंड करना। जैसे अभी मैं मतलब सेकंड ईयर का टॉपर भी था कॉलेज का। तो ओके। हाँ सर, अब उसमें जैसे मेरा लास्ट बना है 8.22 सीजीपीए, मतलब बना है लास्ट में पूरा। तो उतना मेंटेन भी करना था, बैकलॉग भी नहीं रहना चाहिए, तो अब उधर भी देखना है प्लस इधर भी देखना है। तो अब दोनों तरफ देखना भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, प्लस गेट का भी आ रहा था, तो मैं 2024 में गेट नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ओके। तो ओके। गुड। यस सर। तो इस चक्कर में मैंने गेट भी नहीं दिया। सब लोग बोले भी थे हमको कि 2023 से, बहुत मेरे दोस्त ही बोले थे कि 2023 वाला दे दो, फिर 24 आया, मैं बोला कि 24 में दे दूंगा, 24 में भी नहीं दिया, फिर 25 में अभी जाके दिया था। तो ओके। ये थोड़ा मैंने डीले कर दिया इस चक्कर में, क्योंकि दो चीजें होती हैं जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस में, जैसे या तो आप मतलब कोडिंग के उस पर्सपेक्टिव में चले जाइए, या तो फिर एग्जैक्टली। आप, हाँ, या तो फिर इधर अगर टेक्निकल में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो टेक्निकल में फिर गेट की तरफ जाइए। तो राइट। तो टेक्निकल में मेरा इंटरेस्ट तो था, कोडिंग उतना नहीं था, लेकिन अब दोस्तों का देख के फिर ऐसा नहीं होता कि आप देखेंगे उनका भी हो रहा है, फिर मेरा नहीं हो रहा, तो एक माइंड में वो बन जाता है क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर वो मुझे वो खटक रही थी। तो फिर मेरा सबसे पहले मेरा इंटरव्यू यहीं से क्रैक भी हुआ था, तो 8.5 का पैकेज भी था मेरा। तो फिर मैं फादर से बात भी किया, बैंगलोर में था 8.5 का पैकेज, मतलब रिएक्ट जेएस का था, मैंने क्रैक भी कर लिया था। मेरा फाइनल बस था कि हाँ बोलना था उनको। तो उसके लिए एचआर वेट भी कर रहे थे, तो मैं फादर को कॉल किया, पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा ने सीधे ना बोल दिया, बोला नहीं बैंगलोर नहीं जाना तुम्हें। तो जब फादर ने मना कर दिया, फिर मैं बोला फिर मुझे भी नहीं जाना है फिर, ये वही डिसीजन सारे लेते हैं मेरा, तो फिर फादर एक ताकत होती है, ठीक है ना, हाँ। मतलब अगर उन्होंने बोल हम्म। रहा है मतलब कि उनको आगे का कॉन्फिडेंस होता है। पापा बस बोल रहे हैं कि यही कि तुम्हें अगर करना है तो एमटेक करो आईआईटी से, या आईआईटी आईएसएम जो है वहां पर ही हम लोग का धनबाद में है। तो हम्म। मुझे बस वही वाला कॉलेज चाहिए, मेरा बस माइंड में वही है कि या तो वही कॉलेज चाहिए या तो फिर नहीं चाहिए। तो राइट। मैं एक ही कॉलेज टारगेट किया हूँ अभी बस। पापा फिर भी बोले मेरे को कि दुर्गापुर देख लो, जैसे जमशेदपुर भी देख लो। तो अभी फिर आपसे भी बात होगी सर, जैसा भी रहेगा काउंसलिंग में। हम्म। तो हम्म। अभी तो मई से शुरू होने वाला भी है हम लोग का।
तो उस हिसाब से देखेंगे। बट ये है कि मतलब अगर कोई पर्सन अगर मतलब देख रहा है कि हाँ, उसको किस तरफ जाना है, तो पहले से एक प्री डिसाइडेड माइंड के साथ जाना चाहिए। ये हुँ, मिस्टेक ना करे कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज में पहले से आप पे इतना बर्डन होता है हर सेमेस्टर में कि आपको मतलब आपको जैसे पहले आप थिंक करके आते, जब नए-नए कॉलेज में हम आए थे, तो हम ये थिंक करके आए थे बहुत पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट रिगार्डलेस जब आप कॉलेज में चले जाते हो तो आपसे ये चीज़ हो नहीं पाता। भले ही आपको असाइनमेंट और इतना क्विज़, इतना एमसीक्यू टास्क दे देते हैं वो लोग कि आप मतलब उस बर्डन के चक्कर में कुछ और आप कर नहीं पाएँगे। और दिन भर आप कॉलेज में, फिर जब आप रूम पे आएँगे तो फिर आपको असाइनमेंट टास्क रहेंगे, तो आप मतलब पूरा वो हो जाएँगे। तो राइट, थोड़ा-सा राइट। आपको वो भी देखना पड़ेगा। बस यही था सर। चलिए गुड। मुझे इन सब पूरे चीज़ों में ये जानना है कि आपके पर्सपेक्टिव से एक स्टूडेंट को ऑब्वियस सी बात है कि हम या तो अपने कोडिंग को इम्प्रूव कर लें हुँ, या हम अपने टेक्निकल नॉलेज को एक गेट को फिक्स करके हम अपना आगे बढ़े। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका लॉजिकल थॉट का जो लाइक सेटअप है, वो अच्छा है, तो आज नहीं तो कल जभी भी अगर आप कोडिंग को लेकर के आते हैं, तो 2 से 3 महीना इट्स सफिशिएंट टू जस्ट एनहांस योर स्किल इन द कोडिंग। ठीक है ना? वो हुँ, 2 से 3 महीना काफ़ी होता है। जब आप कोडिंग के पीछे लगे रहोगे, तो वो इम्प्रूव कर जाएगा। और एमटेक में जाकर के मोर एंड लेस इंसान को यही करना होता है। ठीक है ना? या किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, तो कोडिंग करना ही है। कोडिंग से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हुँ। समय के लिए हम लोग थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं, ताकि हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल पाए। तो ऑब्वियस सी बात है हम एक नाव पे ही सवार होकर के जा सकते हैं, 2 नाव पे हम लोग कभी भी जा नहीं सकते हैं। और ठीक यहाँ है। से सर जैसे प्राइवेट में भी सर ये दिक्कत होता है कि जैसे अब हम लोग का जैसे जो प्लेसमेंट चल भी रहा था उस टाइम पे इतना डाउन चल रहा था, प्लेसमेंट कभी देखे भी नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग के जो सीनियर भी गए थे तो वो लोग मतलब हफ्ते में 2-3 इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोग का जो प्लेसमेंट रिसेशन का बैच था उसमें सर मतलब एक भी अगर हो रहा है इंटरव्यू तो बहुत मुश्किल से 1 हफ्ते में, इस हुँ, टाइप हुँ, का था। तो जिसकी वजह से मतलब बहुत दिक्कत भी हुई थी, और प्लस अलोंग विथ ये भी हम लोग को देखना पड़ रहा था कि हम लोग का जो जैसे लास्ट अब ईयर जैसे खत्म होने वाला था, तो उस हुँ, टाइम पे कंपनी आनी भी बंद कर दी थी। तो हम लोग को ओके। फिर ऑफ कैंपस ही बहुत ट्राई करना पड़ा। तो ऑफ कैंपस हुँ, भी हुँ, ट्राई किए थे और मिला भी था हम लोग को। तो कुछ लोग तो जॉइन कर गए, फिर भी मैं जॉइन नहीं हुआ, मेरा हुँ, ये हुँ, था। हुँ, क्योंकि मेरे फादर यही बोले थे कि करना है बेटा तो या तो गवर्नमेंट जॉब करो या तो फिर मतलब फिर एमटेक करो आईआईटी से, उसके बाद ही फिर हुँ। तुम जो आगे सोचना वो करना। राइट, ये है। राइट, राइट। आपके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है मतलब हमें एक स्टूडेंट्स को लाइक हुँ, कौन से सब्जेक्ट से अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और उनका क्या लाइक मोटिवेशन होना चाहिए लाइक कि गेट क्यों करना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? ऑब्वियसली आपको भी इसका और ज़्यादा हुँ। बेनिफिट आगे चल के समझ में आएगा। लेकिन हाँ, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और क्या सही समय होता है और कितने मंथ का एक स्टूडेंट को डेडिकेटेड टाइम पीरियड लेकर के चलना होगा? सर मिनिमम तो अगर अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन करना हो तो आपको 1 से 2 साल तो चाहिए, मतलब 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए, इतना। चाहिए। ओके। हाँ, तो अब 1 साल में लेकिन सब लोग बोलते हैं चाहिए, चाहिए, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको अगर नॉलेज नहीं है या आप मतलब 4th ईयर में आ गए हो हँसी-मज़ाक करते-करते, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं, तो आ गए आपको कुछ नॉलेज नहीं है टेक्निकल का और आप सोच रहे हैं 1 साल में आपका गेट बहुत अच्छे नंबर से क्रैक होगा, फिर वो चीज़ नहीं हो पाता कॉलेज के टाइम पे, मतलब या तो आप ड्रॉप ले लीजिए, हुँ, ड्रॉप लेने के बाद फिर अगर फुल टाइम आपको मिलता तब शायद आप कर सकते हैं, बट कॉलेज गोइंग में और लास्ट ईयर में आप नहीं कर पाएँगे ये चीज़। तो पहले से वो चीज़ सेटअप करना चाहिए, और अगर कोई नया बच्चा जैसे आ रहा है स्टूडेंट, तो उसको ये है कि जैसे पंकज शर्मा सर से मैं बहुत पढ़ा हूँ, उनसे बहुत हुँ, डाउट भी पूछा था जब, तो सी प्रोग्रामिंग उनसे स्टार्ट करनी चाहिए। हुँ, सी प्रोग्रामिंग अगर मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो जैसे आपका मतलब एल्गोरिथम्स और जो डीएसए के जो कोर हैं, और वहाँ पर बहुत काम आते हैं, और अगर वहाँ पर समझ में आने लगा तो जैसे डीबीएमएस हो गया, और आपके जैसे ओएस में जैसे जो सिंक्रोनाइज़ेशन का म्यूटेक्स है, तो म्यूटेक्स का जो सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोसेस है वहाँ पर भी कुछ कोड होते हैं। जैसे आपका फोर्क सिस्टम कॉल आपसे भी पढ़ा था राइट, सर मैं, राइट। तो हुँ, फोर्क हुँ, सिस्टम कॉल भी जैसे उसमें भी कोड ही है सी का, तो हुँ, उसमें भी बहुत काम आएगा। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते, मतलब पहले राइट, थोड़ी राइट। बहुत कोडिंग आपको आनी चाहिए, बेस मतलब सी है, तो सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद आप ओके, धीरे-धीरे ओएस पढ़िए, धीरे-धीरे आप अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़िए, तो धीरे-धीरे फिर बेस बनता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से सी से ही करनी है। ये है। ओके, गुड, गुड। चलिए अ, एक लास्ट सवाल कि एक आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए लाइक करियर से रिलेटेड मींस अभी जो है स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट का जो थॉट होता है वो बहुत ही जिगजैग होता है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं
कि उन्हें गेट करना चाहिए, कैंपस में प्लेसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हर एक कैंपस का प्लेसमेंट इक्विवेलेंट नहीं है। हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो पाता है, नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे निकलते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद इन सब जगहों पे जाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना? तो और जॉब आज के डेट में जॉब उतना आसान भी नहीं रह गया है, क्योंकि जब से ये चैट जीपीटी, डीपसीक इन हुँ, सब चीज़ों का जब से लाइक इनोवेशन हुआ है, उसके बाद से चीज़ें ऐसी हो रही है कि लाइक ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा वो पावरफुल तरीके से वर्क कर रहा है। इफ यू आर एबल टू इंस्ट्रक्ट देम कि आपको क्या चाहिए, सो मोर एंड लेस ही इज एबल टू चैट जीपीटी एंड डीपसीक आर एबल टू कलेक्ट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना? जो एक पर्सन को काम करने में बहुत टाइम लग रहा है, वो टाइम आज के डेट में बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। कहीं ना कहीं से लाइक इंडस्ट्री में भी जॉब को लेकर के काफी लाइक कट कटअप हो रही है कि बहुत सारे लाइक एम्प्लॉयज को हटाया जा रहा है इन सब रीजनों से। तो एक फाइनल मैसेज क्या होना चाहिए, उसको अपने करियर के रिलेटेड क्या सोच होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना? और गेट कितना महत्व रखता है उनके जीवन में? सर गेट तो ऐसे मतलब हर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट को देना ही चाहिए। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तो अपने पोटेंशियल को भले ही आप मतलब गेट में हो चाहे ना हो, एक पोटेंशियल अपनी देखनी चाहिए टेस्टर की, मतलब आप कहाँ लाई करते हैं। कि 4 राइट। साल इंजीनियरिंग की है आप, मतलब आपका कहाँ पर कौन-सा रिमार्क्स का आप मार्क करते हैं। तो ये है कि जैसे अब उसको अगर अपना करियर पार्ट डिसाइड करना है, जैसे मैं भी अपना डिसाइड बहुत मतलब मुश्किल से कर पाया था, वो स्टार्टिंग टाइम में, एंडिंग टाइम में तो पता चल गया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में भी वो बताने वाला होता नहीं है, और हम लोग को ये लगता है कि आईआईटी बस मतलब जेईई मेंस के थ्रू ही मिल सकती है, उस टाइम पे यही, क्योंकि राइट, उस टाइम राइट, पे राइट। किसी को पता नहीं रहता इस बात का। और धीरे-धीरे फिर जब तक पता लगने वाला होता है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है बहुत लोग के लिए। और क्योंकि कॉलेज के भी मतलब मेन चीज़ है, आप मतलब पढ़िए तो बाद में, लेकिन अपना मतलब जो स्वभाव है उसको सही रखिए, मतलब जो आचरण स्वभाव है उसको सही रखिए। तो कॉलेज में जैसे जो फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, उसको सही रखना पहले ज़रूरी है। अगर पढ़ने वाले फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तभी आपका मतलब ग्रेड हो सकता है, नहीं तो फिर आप अगर वैसे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए। और अलॉन्ग विथ अगर करियर पाथ की बात की जाए, तो प्राइवेट में जैसे मैं इस बार देखा सर, मतलब जैसे हम लोग में 7,500 बच्चे थे। ओके। 7,500 स्टूडेंट के अप्रॉक्स थे, जिसमें से आप मान लीजिए कि अभी तक अनप्लेस 5,800 के आसपास होंगे, अनप्लेस्ड ओके। ही। तो ये क्योंकि रिसेशन का हम लोग का समय था, तो थोड़ा-सा ये वाला दिक्कत हो गया इट्स था। अ ह्यूज नंबर। हाँ सर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर था। और उसके बाद भी जो लोग सेलेक्ट होके गए हैं, उनकी कहानी ये है कि जैसे मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी सेलेक्ट होके गए थे। कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन सर वहाँ पे सेलेक्ट होके गए कम से कम नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स। उनको इंटर्नशिप पे ऐसा नहीं होता कि मतलब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आपको ले जा रहे हैं 3 महीने, 4 महीने के उसमें। हम्म। तो उनको ले गए थे, फिर उनको ट्रेनिंग भी करवाए, उसमें से फिर कुछ को फिर निकाल दिए। तो उसमें ओके। से बस 2 ही को सेलेक्ट किए, मतलब 20 आउट ऑफ 2 सेलेक्ट किए। मतलब या तुम यहाँ पर कॉलेज में ये लिखा जा चुका है, जो एनओसी साइन होता है, तो उसमें हम्म। उन लोग का लिखा जा चुका है कि हाँ, मतलब दिस स्टूडेंट हैज़ बीन प्लेस्ड। बट अब वो प्लेस तो हो चुका, बट वहाँ से ट्रेनिंग के बाद निकाल दिया गया। तो ना यहाँ पर का रहा, ना वहाँ पर का रहा, वो फिर बीच का रह गया। ये दिक्कत हो गया, और जो लोग सेलेक्टेड भी हैं, उसमें से भी लास्ट में हमको पता चला, एक को रखा, एक को निकाल दिया कुछ दिनों बाद में। तो ये इसका हार्ड रियलिटी है। और जो जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ सर, कि मतलब 50, मतलब या 20 या 25-30, मतलब कंपनी जैसे मतलब आपकी, मतलब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रश है, मतलब यहाँ पर मतलब आप मान लीजिए एक कंपनी के लिए 25 से 30 बंदे मतलब बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर की हालत है। और अगर जैसे आप मान लीजिए एनआईटी या आईआईटी में अगर जाएँगे, तो वहाँ पर मैं सुना भी हूँ, रहते हैं मतलब कंपनी एक स्टूडेंट के लिए। तो ये वहाँ का डिफरेंस है। तो हमको ये लगता है कि जैसे अगर आप प्राइवेट में आते हैं, तो आपको मतलब जैसे अपना कोर स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, आप अगर मतलब ट्राई करिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका कोडिंग बहुत अच्छा है, कि एक बार ट्राई ले लीजिए कि मतलब प्लेसमेंट हो, मतलब बैठ जाइए। प्लेसमेंट का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, तैयारी 3-4 महीने में हो जाती है, उसका ज़्यादा वो नहीं है। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपका हो जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप गेट देके वहाँ से जो भी आपको कॉलेज मिले, तो उसमें चले जाइए। फिर वहाँ से फिर आपका जो जो भी पैकेज लगेगा नियर अबाउट, मतलब वहाँ से 10 या 8 का 10 पैकेज हम लोग। प्लस, हाँ, 10 प्लस हुँ। आराम से हो जाता है, और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर का ये दिक्कत है सर, यहाँ पर 4 टू 5 के आस-पास भी आपको लग जाए तो बहुत दिक्कत है। बहुत तो बहुत ये बड़ी वाली बात बात है। है। वो भी लगने के राइट। बाद आपको रहेंगे भी कि नहीं आप परमानेंट, ये भी दिक्कत है यहाँ पर। तो रिगार्डलेस आपको फिर वही सोचना चाहिए कि आपको मतलब गेट के बेनिफिट ही बहुत है। अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं, डायरेक्ट पीएसयू कॉल आएगा आपका। ये राइट, राइट, राइट। तो मैं यही ट्राई करूँगा, नेक्स्ट ईयर भी मेरा भी यही ट्राई रहेगा।
थोड़ा-सा अपना बेटर करूँ, जो इस बार गलती किया था। क्योंकि बहुत लोग का जैसे गेट में रहता है कि 2 सब्जेक्ट उनको समझ नहीं आते। मैं जितने से बात भी किया हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त भी जो गेट एग्ज़ाम दिए भी हैं, हम्म, तो उन लोग को यही दिक्कत रहता था कि मतलब 2 सबसे हार्ड लगते थे, एक सीएन सबसे हार्ड लगता था और एक सीओ है। और मेरा यही था कि मैं स्टार्टिंग में ये दोनों खत्म कर लिया था। और बाकी तो मेरे लिए बाकी सब्जेक्ट ईज़ी हो गए थे। तो और आपका जब सीएन पढ़ के मैं गया था तो एक एनपीटीईएल का एक मैंने कोर्स भी आपको मतलब वो जैसे हम लोग को एग्ज़ाम देना होता है मूक सर्टिफ़िकेशन के लिए, हम्म, तो वो मैंने दिया था तो उसमें मेरा जैसे सिलेक्शन भी हुआ था, तो आपको मैंने भेजा भी था सर ऑनलाइन पे, तो हम्म, मेरा उसमें टॉपर 5% पे भी था, तो एनपीटीईएल में मेरा फिर वो लग गया था इंटर्नशिप। तो यहीं ओके, पर आईआईटी रोपड़ में फिर एज़ एन इंटर्न था यहाँ पर 8 मंथ्स ओके, के लिए, तो वहाँ पर मैं नेटवर्किंग फ़ील्ड पे ही था। तो ओके। हाँ, तो सर वहाँ से मैं थोड़ा-सा और ये जो नेटवर्किंग का है वो थोड़ा जो डेवलप होना इंटरेस्ट होता है वो हाँ, थोड़ा सा, हाँ, हाँ, हाँ। ज़्यादा हो गया था। तो बस यही है कि अगर मतलब आपको कुछ भी करना हो तो लेकिन हाँ, कोर स्ट्रॉन्ग करिए, गेट एग्ज़ाम ज़रूर देना है। मतलब कुछ भी राइट। हो, चाहे भले ही आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, नहीं अच्छे उससे मतलब नहीं है, मतलब वो सिंपल चीज़ है। अगर आप मतलब उसमें अगर जाते हैं, बैठते हैं, क्रैक नहीं कर पाते तो देन आपका इंजीनियरिंग वेस्ट है, हमको ये लगता है, मेरे पर्सपेक्टिव से। और मैं अभी जॉब में भी था सर करंटली जैसे आपसे बात भी किया था, मैं हम्म, जॉब भी कर रहा था, तो मैं फिर जॉब लेफ्ट भी कर दिया था 2-3 महीने पहले मतलब गेट एग्ज़ाम के। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन ध्यान से की और अब हो गया सब। गुड। तो अच्छा लगा आदित्य बात करके। एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जो बंगाली है इतना अच्छा हिंदी बोल पा रहा है। एंड अच्छा, क्लियरली मतलब जो यूपी झारखंड वाला जो ओके, ओके। एसेंट है वो हुँ, हुँ। रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ओके, ओके। ठीक है ना, वो, मतलब वेस्ट बंगाल से हैं, एंड दे आर, मतलब उनके बंगाली इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि मेरे जो गुरु जी हैं यहाँ पर पीएचडी में, ठीक है ना, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है, स्पेशली त्रिपुरा से। हुँ, उनके हिंदी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ओके। हाँ, ही इज लाइक मिक्सचर सर ऑफ हम इंडियन ऐसा इंग्लिश। है कि सर मल्टीपल लैंग्वेज ही सीख ली क्योंकि बचपन में जैसे मेरे पापा यूपी में सर्विस करते थे, तो मैं वहीं से जैसे वो वाराणसी नहीं है, सर वहीं से मैं पढ़ा हूँ अपना। तो वहाँ की थोड़ी-सी वो मेरे पे टोन रह वो गई है आ थोड़ी बहुत। जाती है, आ हाँ, जाती है, आ जाती है। गुड। ठीक है आदित्य, अच्छा लगा बात कर करके। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स होंगे जो ये लेक्चर्स को देख रहे होंगे, उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और बोलते हैं ना, चाह है तो राह है, ठीक है ना। तो चाहत होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आदित्य ने बोला कि एक बार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि उन्होंने पूरे 4 साल में ईमानदारी से किया क्या है, ठीक है ना। वो अपने आप को इवेल्युएट कर पाए, भले ही आपके एक अच्छे जॉब है, आपको प्लेसमेंट मिल चुका है, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि हुँ, गेट एग्जाम देना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि एक डॉक्टर बनने के लिए आज के डेट में जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका फाइनल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पूरे एमबीबीएस के बाद, जिसके बाद उनको लाइक एक डॉक्टरेट का डिग्री दिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी लाइक एक बार गेट का एग्जाम को हुँ, जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने 4 साल के चीजों को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू आदित्य, ठीक है ना। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं एडमिशंस को लेकर करके चीजें लगे कि एक बार डिस्कस करना चाहिए, तो जरूर मेरे से डिस्कस करना, ठीक है ना। ठीक है सर। एंड वी विल हैव लाइक, हम लोग हमेशा टच में ही रहेंगे, ठीक है ना, फोन कॉल्स वगैरह ठीक है, जो भी है, ठीक है। ठीक है ना। ओके, ठीक है ओके सर। आदित्य। ओके, थैंक यू थैंक सर।